हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के द्वारा हम लोग कवर करेंगे संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट जो संशोधन हुए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे सभी क्वेश्चंस जो है आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट्स में होंगे। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में 1-2 होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। और जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। और कब हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, इसके पीछे की रीजन क्या है, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आपके एग्जाम में आते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में कि वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया। तो आपको बताना है कि कौन हुआ था, वो कौन सा संविधान संशोधन था। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहले खुद से कोशिश करिए। और ये आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि जो आर्टिकल 368 है संविधान का जो आर्टिकल 368 है, इसमें बताया गया है, इसी के तहत अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन होता है। तो आप बताइए कि मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 44वां संशोधन था ये 1978 में हुआ है। और इसको कहा जाता है कि जो 42nd था ना, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जो उनके टाइम, इसको कि कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, तो इसको काउंटर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी। 44वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए जो आंतरिक अशांति के स्थान पे सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग ना हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर जो कानूनी अधिकार, विधि के अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की जो अवधि जो 6 वर्ष कर दी गई थी उसको घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई थी। तो काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा, कौन हुआ था 2002 में? तो इसका उत्तर करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के बोला गया था कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, 6 to 14 ईयर ओल्ड तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया था। और इसको आर्टिकल जो है, आर्टिकल 21A में जो है 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। तो ये हुआ था संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86 था ये, 86वां। अगला है कि भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? फर्स्ट टाइम, पहला संविधान संशोधन, कहने का मतलब यहाँ पे ही है। तो पहला संविधान संशोधन जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया था। और ठीक इसके 1 साल बाद ही 1951 में ही पहला संशोधन हो गया था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न के 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो ये विधेयक है 124वां, लेकिन ये जब पास हुआ था तो ये था 103वां संविधान संशोधन, 103rd वाला, जो हुआ था 2019 में। और ये संबंधित है आर्थिक आरक्षण से, EWS जिसको बोलते हैं ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था। तो अभी तक से 127 बार लगभग संविधान संशोधन विधेयक आया है, लेकिन ये पास हुआ है लगभग 105 बार।
तो ये 124वां संशोधन विधेयक था और पास हुआ तो 103वां संविधान संशोधन बना। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में दो नए अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता है रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है, यह है भाग 20 जिसको बोलते हैं हम लोग, भारत के संविधान भाग 20। इसमें आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया था 368 जो है इसमें यही है। तो औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जो साधारण विधान की प्रक्रिया से भिन्न है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किए गए थे? तो अभी मैंने बता दिया ना, 1951 में हुआ था पहला संशोधन, जिसमें कि इंपॉर्टेंट रूप से जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए दूसरा संशोधन, तो ये 1952 में हुआ है। इसके अंतर्गत 1951 की जो है की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। तीसरा संशोधन हुआ है 1954 में। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33 प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सके। और चौथा संशोधन हुआ था 1955 में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पहला वाला ज़्यादा पूछता है 1951। नेक्स्ट है, आर्टिकल 21A को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये लाया गया था, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 86, जो हुआ है कब? 2002 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में, बताया था ना मैंने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया था और इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? दल बदल विरोधी प्रावधान, इसको बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 52nd वाला। ये हुआ है कब? तो ये हुआ है 1985 में। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 10वीं अनुसूची भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें किया गया था, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ये था ऑप्शन डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं? तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द डाले गए थे। विधानमंडल जो है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया था। इसके अलावा अध्यक्ष को लेकर अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मौलिक अधिकार की भी बात की गई थी। अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत सभी डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी और भाग 4A को अनुच्छेद 51A के साथ जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें जो है लाई गई थी। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को अब। नेक्स्ट है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था?
तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 74वें संशोधन 1992-93 हो जाएगा ना। इसमें आया था बेसिकली 9A हो जाएगा, ये ऑप्शन है। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल जो है की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क यानी 9A को जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 243 से जो है इसमें है था 243 में कुछ चेंजेस किए गए थे, उसको बढ़ाया गया था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, नगर पालिका क्षेत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो ये हुआ था 91वां जो है 91st संविधान संशोधन, ये आया था 2003 में। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है, वहां अधिकतम 12 होगी। तो ये इसमें चेंजेस किए गए थे। तो याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया था ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जो आया था, इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, आधार, जिम्मेदारी ये सब शामिल है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये सब होता है। 3 लेवल है उसका, पंचायती राज व्यवस्था की ही तरह। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो वही है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया था। अगला है कि किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ये बेसिकली था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन। ये हुआ है 1971 में। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। तो इस तरह की चीजें इसमें की गई थी। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 ने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। तो इसमें तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 86 जो हुआ है 2002 में। नेक्स्ट है, अगला है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो इसकी चर्चा है ये 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इस संशोधन के अंतर्गत जो कुछ आर्टिकल थे, जैसे आर्टिकल इसमें 101, 102, 190 और 191, इन चारों में जो है परिवर्तन किया गया और इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10वीं को सम्मिलित किया जा सकता है। भारत के संविधान में पहला संशोधन, तो ये तो मैंने बता ही दिया ना 1951 वाला, और चेंजेस इसमें क्या क्या है ये भी मैंने बता ही दिया है कि बहुत सारी चीजें इसमें की गई थी। नेक्स्ट है, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आया था 1978 में और कहा जाता है कि काउंटर था, काउंटर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन को। तो इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी ये भी मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया? तो इसमें क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था। नेक्स्ट है, केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 131। 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता, याद होगा ना आपको, CAA की यहाँ पे बात हो रही है, के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 को लागू किया गया था। आर्टिकल 368 संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति है, ये भी आपको पता ही होगा इसके बारे में। संविधान के 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये भी मैंने बता ही दिया आपको, कितना ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 91वें संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में। इसके दौरान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पदों पर रखने से रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए गए थे इसमें, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है वह भी मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें इसमें की गई थी। 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान को की प्रस्तावना को मतलब कितनी बार मतलब अब तक कितनी बार किया गया है ना, ये पूछ रहा है। एक ही बार हुआ है, ठीक है, ये तो हटा ही दो। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक से एक बार संशोधन हुआ है, वही 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, तो एक बार हुआ है। प्रस्तावना में संविधान में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चूंकि संशोधन में बहुत से परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इस संशोधन को जो 42वां था इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, तो ये इसको प्रश्नकाल बोलते हैं। लोकसभा के बैठक सत्र के पहले घंटे को प्रश्नकाल के रूप में नामित किया जाता है, जो उन प्रश्नों के लिए समर्पित होता है जो संसद सदस्य प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में उठाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो ये बेसिकली हुआ था कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 56वां संशोधन अधिनियम। ये आया था 1987 में। तो भारत के संविधान के 56वें संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। प्रारंभ में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था, जिसे भारत सरकार ने, आपको याद होगा, 19 दिसंबर 1961 को मिलाया था भारत में। इसके बाद इसे गोवा, दमन और दीव मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश की उपाधि से नवाजा गया। बाद में 1987 में इसे भारतीय संविधान के 56वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की उपाधि दी गई थी। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये 52वां था संविधान संशोधन 1985। तो इसके माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में विक्षेपण का आधार है ये।
लोकसभा में चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। भारत के संविधान में इसमें भी इम्पोर्टेंट है 61st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना 1989, तो इसमें 21 साल था पहले वोट देने का अधिकार लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये था संविधान 42वां संशोधन 1976। 42वें संशोधन ने भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को एकता और अखंडता में बदल दिया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा दमन दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा सी 12वें संविधान संशोधन ये हुआ है 1962 में। तो गोवा दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये शामिल किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1995 में। 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक्टिविटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड, अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम 75 वर्षों से अस्तित्व में है। ये इसका जो है इसमें नियम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संवैधानिक जो है संशोधन 1992। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और बाकी 86 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जो 71वां है ये 1992 वाला 71वां संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया था और जो 92 है 92nd, तो 92वां संशोधन अधिनियम 2003 ने ये संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिसे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक्स आइडिया। एक आखिरी सवाल, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना। प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 1। तो इसका उत्तर आप करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। पीछे इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सबके मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं और सब में लगभग 300 से भी ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं। तो उन पीछे के सारे वीडियोस, कोई भी टॉपिक्स मैंने नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक्स पे वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसी तरह के कुछ नए नए वीडियोज़ में डेली बेसिस पे जो है बनाते रहूँगा। आप हमें टेलीग्राम के पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह मैं मिल जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।